नमः श्रीभ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालुकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पिणायते नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुयाणं नमो ज्ञायाणं नमो लोके शब्दसाहुणम् पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की एक जनार्द देवादिदेव वास्य पूज्य भगवान के आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के मनुष्यों आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी रत्नगंड साहब बाजार में सम्यक दर्शन के ऊपर समझा रहे थे कि हे जीव, इस संसार में मिथ्यात्व का बोलबाला चारों तरफ है। सारे संसार में कहीं भी चले जाओ सम्यक दृष्टि कम मिलेंगे, मिथ्या दृष्टि ज़्यादा मिलेंगे। जिसको हम सम्यक दृष्टि मान रहे हैं उसकी भी खोज करने जाओगे तो वो भी अंदर में मिथ्यात्व की वशीभूत ही मिलेगा। मिथ्या दृष्टियों को छोड़ दो, विधर्मियों को छोड़ दो, साधर्मियों को ले लो और साधर्मियों में भी धर्मात्माओं को ले लो, तो उनको भी खोजने जाओगे तो वहाँ भी 100 में से एक ही सम्यक दृष्टि मिलेगा। हे जीव, जो धर्म नहीं कर रहा उसको छोड़ दो, क्योंकि वो तो स्पष्ट दिख रहा है, प्रत्यक्ष में दिख रहा है कि वो तो मिथ्या दृष्टि ही है, धर्म नहीं कर रहा है। लेकिन जो धर्म कर रहा है उसको पकड़ लो। सतीश मुंगानिया, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो धर्म कर रहा है वही तो बेचारा सारे जीवन भर मिथ्या दृष्टि बना रहे, और जो धर्म नहीं कर रहा है वो हो सकता सम्यक दृष्टि हो जाए। लोग जो देखता है बड़े स्थूल को देखता है। लोग की जो दृष्टि है राजमल सेठ बड़े स्थूल की है, और लोग व्यवहार जो चलता है वो स्थूल को देख करके ही चलता है। लेकिन स्थूल को देख करके जो लोग व्यवहार चल रहा है, संसार में परिणति चल रही है, वास्तविकता वैसी ही हो जरूरी नहीं है। बाहर में कुछ और हो और अंदर में कुछ और हो। मुंह में राम है, मानव जी, मुंह में राम बगल में छुरी है। जीव, मुंह में राम का नाम है और बगल में जो है छुरी रखे है। मुंह में राम राम बोल रहा है और राम राम बोल करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, लेकिन पीछे से जैसे लोग आकर्षित हो जाएं और उनके ऊपर छुरी चलाने में 1 मिनट भी अचकता नहीं है, ऐसे लोगों से संसार में है जीव बच के रहना। प्रवीण भाई,
आज तक जितने भी लोग ठगे गए वो धर्म के नाम पे ही ठगे गए। जितने भी लोग ठगे गए, बदामी लाल जी कैसे ठगे गए है जीव। मैं जब भी ठगा गया तो विश्वास के ऊपर ही ठगा गया। मैंने इस आदमी के ऊपर विश्वास किया, यह आदमी बहुत अच्छा है, देखो बिल्कुल मीठा मीठा बोलता है, बिल्कुल इसके मुंह से जो है शक्कर टपकती है, बिल्कुल कभी भी हमेशा भगवान के दर्शन करता रहता है। और मैंने जैसे उसके ऊपर विश्वास किया और उसने मेरा विश्वासघात कर दिया। इसलिए हे जीव, आदमी की पहचान कर, आदमी की पहचान करने के बाद उसके ऊपर विश्वास कर। और मैं पहचान करने के लिए क्या करता हूँ, ये धर्मात्मा है, हाँ बहुत अच्छा है। और संसार में देखा जाए रजनीश वगैरह, आज सबसे ज़्यादा कोई ठगने वाला है तो वो धर्मात्मा ही है। जो धर्म करता है, जो धर्म करता है वही वास्तव में ठगता है। जो अधर्मात्मा है मन शुक्लाल जी, जो कभी भी धर्म नहीं करता, अधर्मात्मा है, उसके अंदर में भगवान की श्रद्धा ज़्यादा बैठी है। जब भी पहली बार मंदिर आता है तो भगवान को अष्टांग नमस्कार करता है, ये भगवान है। और जो रोज मंदिर आता है वो बेचारा मुंडी हिलाता है। हे जीव, तेरी श्रद्धा खत्म हो गई, तेरे पास श्रद्धा नहीं है। और ऐसे ही होता, रजनीश भाई लालावत महाराज निकल जाए रोड से, अजैन होगा तो बेचारा अष्टांग नमस्कार करेगा, आ जाएगा वो दूसरा बेचारा अजैन धर्मी चाय लेकर के महाराज के चरणों में चढ़ाने आ जाता है। महाराज यहाँ से निकल रहे, वह चाय चढ़ा करके और अष्टांग नमस्कार करता है। जे भगवान जा रहे, मुनिराज जा रहे, और जैन होगा तो बेचारा गाड़ी में जा रहा था तो गाड़ी में से मुंडी हिलाएगा। उतरेगा नहीं उसमें से, उतरने में तो पाप लग जाए उसको। क्यों, हम तो धर्मात्मा है ना, हम तो कौन है बताओ, अरविंदो कहावत कौन है हम तो धर्मात्मा है, हम कैसे उतर सकते हैं। हम तो गाड़ी में से मुंडी हिला दी तो हो गया हमारा और ज़्यादा धर्मात्मा होगा तो बोलेगा जैन धर्म तो भाव प्रधान है। सुधीर भाई क्या, हमारे तो गाड़ी में बैठे बैठे भाव थे, इसलिए हमने भाव के साथ गाड़ी में से मुंडी हिला दी, और मुंडी हिला दी तो नमस्कार हो गया, हमें उतरने की आवश्यकता ही नहीं। हे जीवो प्रवीण भाई, समझ बात को। तेरे पास अंदर में श्रद्धा है और तेरे पास अंदर में विवेक है, तो श्रद्धा और विवेक दोनों साथ साथ में चलते हैं। तू गाड़ी से जा रहा था और गाड़ी से जाते जाते महाराज निकल गए थे रोड से, और तू गाड़ी से उतर करके कभी ऐसा नहीं सोचना हमने तो मंदिर में दर्शन तो कर लिए थे। अब बहुत सारे लोग बोलते महाराज कितनी बार नमस्कार करें, अभी तो नमस्कार किया था, अभी तो मंदिर में करके आए थे, अब निकल रहे तो निकल जान दो। हे जीव अरविंद भाई जितनी बार नमस्कार करेगा उतनी बार तेरे कर्मों की निर्जरा होगी। ऐसा जीवन में कभी मत सोचना कि मंदिर में तो मैं दर्शन करके आ गया, अब घर के बाहर से मुनिराज निकल रहे हैं तो निकल जान दो, क्या होता, अभी तो कर लिए। हे जीव, एक बार कर लिए कोई दिक्कत नहीं, 2 बार कर ले, 4 बार कर ले, 6 बार कर ले, और रोड पे जो तू दर्शन कर रहा है उससे ज़्यादा प्रभावना होगी। एक अजैन बेचारा क्या सोच रहा था, महाराज जा रहे थे, उसके अंदर में
बुरे विचार बन रहे थे। और जैसे ही प्रवीण पारसोलिया 25 लाख की गाड़ी में से उतर करके और इसने नीचे झुक करके नमस्कार किया तो उसके भाव बन गए, अरे इतना बड़ा सेठ नमस्कार कर रहा है, जरूर ये कोई संत है। और उसकी परिणति सुधर गई, वो भी नमस्कार कर। जीव समझो रजनीश भाई, बहुत सारी चीजें संसार में हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही हो। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि एक बार महाराज के दर्शन कर लिए, मुझे सम्यक दर्शन हो गया, अब मुझे करने की आवश्यकता नहीं है। और वास्तव में ऐसा होता है, पुराणों में देख लो। मनसुखलाल जी, पहली बार एक ही बार वह राजा मुनिराज के दर्शन करने गया, विधर्मी था, और पहली बार में ही उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया और वही दीक्षा ले ली, घर लौट के ही नहीं आया। लेकिन जो सेठ बेचारा रोज भगवान की पूजा कर रहा था वो आज भी पूजा ही कर रहा है। ऐसे ही है, मुंह में राम बगल में छुरी। इसलिए रजनीश भाई, ऐसे लोगों से बच के रहना। किसी पे भी संसार में विश्वास करने के पहले देख लेना, उस आदमी की परीक्षा कर लेना, उस आदमी को परख लेना। और आदमी की परख जो होगी वह तेरी मुसीबत में होगी। आदमी की परख जो होगी, आदमी की परख मंदिर में नहीं होगी। हम मंदिर में देखते हैं, देखो रजनीश वगैरह कितनी पूजा कर रहा, तुम्हारा डोकरा कहाँ है? बाहर बैठा है। जीव समझ बात को, क्या बोल रहे हैं। रजनीश वगैरह बढ़िया अच्छी पूजा कर रहा था, भगवान का अभिषेक कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, और तुमने सोच लिया कि ये तो बहुत अच्छा आदमी है। और किसने, अरविंद कावत ने 1 करोड़ रुपया उधार दे दिए। और जैसे 1 करोड़ मिले, गाया। उसके बाद ना घर में दिखेगा, न नगर में दिखेगा, न बाजार में दिखेगा, न मंदिर में दिखेगा। उसके बाद कहीं भी दिखने वाला नहीं है। इसलिए हे जीव, समझ बात को। यहाँ पर आचार्य भगवान आज सम्यक दृष्टि की बात कर रहे कि ना सम्यक्तम समम किंचित त्रिकाल्यम त्रिजगतमपि। 3 काल में, 3 लोक में सम्यक दर्शन से श्रेष्ठ कोई भी वस्तु नहीं है। श्रेयो श्रेयाश्च मिथ्यात्व, और मिथ्यात्व के समान अश्रेय वस्तु नहीं है। बस 3 लोक में, 3 काल में सुरेश मुंगाड़ियाँ, 3 लोक में, इस लोक में नहीं, घाटोल में नहीं, भारत में नहीं, इस विश्व में नहीं, 3 लोक में और 3 काल में ना सम्यक्तम समम किंचित त्रिकाल्यम त्रिजगतमपि। ना कोई श्रेष्ठ वस्तु थी, ना है, और ना भविष्य में होगी। और मिथ्यात्व के समान अश्रेष्ठ पापकारी दुखकारी वस्तु 3 लोक में, 3 काल में न थी, ना है, और ना भविष्य में होगी। अब क्या करना है रजनीश भाई, क्या करना है? महाराज सम्यक दर्शन करना है, तो सम्यक दर्शन करना है तो क्या करें? कौन से तसला उठा उठा के फेंकें? कौन से भगवान को सिर पे रख लें? कौन से भगवान के पैर पकड़ लें? कौन से भगवान को ठंड में पानी डाल दें, ठंडा ठंडा? मानमल जी वो ठंडा पानी डाल के आ गए भगवान का। हे जीव,
ये बाहर की परिणति है। इसको करने से सम्यक दर्शन हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें हैं। लेकिन हो ही जाए ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जिसको सम्यक दर्शन हो गया होगा उसकी परिणति हमेशा ही जीव बदल जाएगी और उसका सारा व्यवहार भी चेंज हो जाएगा। और जिसका व्यवहार बदला नहीं है और मात्र क्या कर रहा है, धर्म की क्रिया ऊपर से कर रहा है, तो हे जीव बड़ा मुश्किल है। सुदीप भाई, इस काल में, इस लोक में मिथ्या दृष्टियों का मेला भरा है। इस काल में, इस लोक में, हे जीव, इस काल में, इस लोक में मिथ्या दृष्टियों का मेला भरा है। और सम्य मिथ्या दृष्टि जीव, अधर्म विधर्मी को तो छोड़ दो, वो तो मिथ्या दृष्टि ही है। साधर्मी को ले लो और धर्मात्मा को ले लो, उसमें भी 99% जो है वह मिथ्या दृष्टि है। जीव 1% भी हमने बहुत ज़्यादा बोल दिए, समझ रहे ना। 1% जो हमने बोला वह 1% भी हमने बहुत ज़्यादा बोल दिया। 1% भी निकलने वाला नहीं है। हे जीव, तेरी परिणति क्या है, तेरी विचारधारा क्या है, तेरा स्वभाव क्या है और तेरी चर्या क्या है। हे जीव, सुदीप भाई, सम्यक दृष्टि के तो कोई व्रत नहीं होते। सम्यक दृष्टि थोड़ी व्रती होता। नो इंद्रियेषु विरतो नो जीवे तछे थावरे वापी, जो सद्धैर्य जिनोत्तम सम्मा इट्ठी हवदी एवं। बोलो ना। सम्यक दृष्टि जीव ना तो इंद्रियों के विषयों से विरक्त है और ना त्रस स्थावर जीवों की हिंसा से विरक्त है। बोलो रिंकेश भाई मुंगाणिया, नहीं है ना। रिंकेश धीरावत ना तो त्रस स्थावर जीवों की हिंसा से विरक्त है और ना पंच इंद्रियों के विषयों से विरक्त है। लेकिन सम्यक दृष्टि है तो उसको तो अब हमने क्या किया, लाइसेंस दे दिया कि जाओ तुम इंद्रियों के विषय भोगो, त्रस जीवों की हिंसा करो, स्थावर जीवों की हिंसा करो। एक जीव बेचारा कहता है मैं तो शुद्ध सम्यक दृष्टि हूँ, शुद्ध सम्यक दृष्टि हूँ, लेकिन किंचित मात्र भी हिंसा का त्याग नहीं है। बोले कहाँ लिखा आगम में? आगम में कहाँ लिखा? जी तो बताओ कि आगम में लिखा हो कि सम्यक दृष्टि अभक्ष का त्यागी होता है, हिंसा का त्यागी होता है। तो हे जीव, उससे पूछना कि ये तो बताओ कि कहाँ लिखा कि सम्यक दृष्टि के पास हिंसा का लाइसेंस होता है। हे जीव, त्यागी तो नहीं है, लेकिन अनर्थ के काम करता भी तो नहीं है। त्यागी तो नहीं है जिसने वस्तु स्थिति को जान लिया है। अब सुन महेश सेठ, तुम अपनी देवी को जानते हो? कहाँ है? आई यहाँ पे घर चली गई, मंदिर है। उसको भी बेचारी को समझा दो, थोड़ी सुन लिया करो, विवेक जग जाए। हे महेश सेठ, तूने अपनी देवी को पहचान लिया तो तुझे अपनी देवी की और आदेवी की पहचान हो गई कि नहीं? और जब तुझे अपनी देवी की और बिना देवी की पहचान हो गई तो तू दूसरे की देवी को पकड़ेगा क्या? क्यों? मुझे पहचान हो गई, जब मेरी नहीं है, और जब मेरी नहीं है तो मैं
मैं उसको क्यों पकड़ूं? और पकड़ रहा है, इसका मतलब है तुझे श्रद्धा नहीं है। जब सम्यक दृष्टि ने तत्व को, जीव को, अपने हित को, करने योग्य ना करने योग्य को जब अच्छी तरह से पहचान लिया है और पहचानने के बाद भी आखिर नहीं करने योग्य को कर रहा है, तो इसका मतलब है अभी पहचान नहीं है, व्यर्थ के कर रहा है, फिजूल के कर रहा है। इसलिए हे सतीश भाई, इस काल में मिथ्या दृष्टियों का मेला लगा है। वस्तुपाल जी, बहुत सारे लोग 50 साल विचारों को धर्म करते हो गए, लेकिन 50 साल के बाद भी मानमल जी उनके स्वभाव में तो 1% भी चेंज नहीं आया, उनके व्यवहार में तो 1% भी कोई बदलाव नहीं आया, 1% भी उनका कहीं से कहीं तक कोई धर्म अंदर में आया नहीं। मात्र क्या आया है, तो जो क्रिया थी वही क्रिया आई है और कुछ भी नहीं आया, वो ही स्वाहा आया है। तो उनने 50 साल में क्या सीखा? तो इस रिंकेश मुंगाणिया को देव शास्त्र गुरु की पूजा याद हो गई, बिना पूजा अपना पुस्तक के कर लेता है। देव शास्त्र गुरु की पूजा कैसे करता है? तो महाराज पुस्तक नहीं चाहिए, हम तो हो जाती ओम नमः स्वाहा। हे जीव, तेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया? सोच जरा, सम्यक दर्शन चाहिए है। बड़ी बड़ी बातें करने से सम्यक दर्शन नहीं आएगा, और बड़ी बड़ी बातें तो बेचारे सब लोग कर लेते, रेडियो भी करता है। तुम्हारा मोबाइल तो कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है, सम्यक दर्शन हो गया कि नहीं हो गया? बोला अनिल भाई की मोबाइल को सम्यक दर्शन हो गया? नहीं हुआ। क्यों? हे जीव, बाहर में बड़ी बड़ी बातें करने से सम्यक दर्शन नहीं होता है। सम्यक दर्शन जो होता है मेरे अंदर में होता है, मेरे अंदर की वस्तु है। और जिसको सम्यक दर्शन होता है उसके अंदर में चेंज आ जाता है, बदलाव आ जाता है। और जैसे ही उसके अंदर में बदलाव आता है उसको एक दूसरे के प्रति सहानुभूति होती है, एक दूसरे के प्रति उसको प्रेम होता है, और किसी की संसार में बदनामी ना हो जाए इसके लिए उसके हृदय में बेचारे के ऐसी सहानुभूति दूसरे के दोषों को छिपाता है। और मिथ्या दृष्टि जो होता है छपाता है। हे जीव, मैं संसार में आगे बढ़ता जाऊं और संसार में मेरे से आगे कोई भी जीव ना बढ़ पाए। रिंकेश मुंगाणिया, मेरे से ज़्यादा कोई भी इस घाट और नगर में बढ़ ही ना पाए। संसार में सबसे बड़ा धर्मात्मा मैं ही कहलाऊं, और सबसे ज़्यादा मेरे पास ही धर्म है, ऐसा मैं बताना चाहूँ तो समझ लेना तेरे पास किंचित मात्र भी धर्म नहीं है। क्यों? देखो, बड़ा वही होता है जो दूसरे को आगे करके और वो पीछे चलता है, और मैं हमेशा आगे होता रहूं और दूसरा कभी भी आगे ना हो पाए। तो तेरे पास जो है सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन की पहचान कर, जिसके पास सम्यक दर्शन हो जाएगा, हे जीव, उसको सारा संसार जो है गालियां देगा। हे जीव, हे ताकत, महेश सेठ, अभी तुझे सम्यक दर्शन नहीं हुआ। महाराज ऐसी काहे बोल रहे? हे जीव, समझ बात को, मिथ्या दृष्टियों का मेला लगा है, और मिथ्या दृष्टियों का मेले में जिस दिन तुझे सम्यक दर्शन होगा उसी दिन सारा संसार जो है तुझे
मिथ्या दृष्टि कहेगा, सारा संसार तुझे गालियां देगा। क्यों? क्योंकि तू जो है प्रेयसी इनकी परिणति नहीं करेगा ना, इसकी किनकी राजमल सेठ के पीछे पीछे नहीं चलेगा। मन मर्जी क्या होगा? देखो संसार में तो क्या है कि इतनी बेचारी रूढ़िवादियां चल रही है कि रूढ़िवादियों के पीछे पीछे बेचारा जा रहा है और उसी को धर्म मान रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे निर्णय ही नहीं है। जब निर्णय हो जाएगा वो तुम्हारे पीछे नहीं चलेगा, और जब तुम्हारे पीछे नहीं चलेगा तो सम्यक दृष्टि कितने? तो लाखों करोड़ों में एक, और मिथ्या दृष्टि कितने? तो करोड़ों। अब 1 करोड़ लोग तेरे ऊपर फूटेंगे। है ताकत? सतीश मुंगानिया है ताकत? महाराज 1 करोड़ लोगों को मैं सहन करूं? नहीं 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 नहीं, हे जीव नहीं, इतनी मेरे पास गुंजाइश नहीं, इतनी मेरे पास ताकत नहीं 1 करोड़ लोगों को मैं सहन करूं। इससे अच्छा है कि थोड़ा सा बदलाव कर ले। देख उस सीता को, पढ़ो एक बार पद्म पुराण अरविंद भाई, आंखों से आंसू बहने लगे। उस सीता को अपना सम्यक दर्शन बचाने के लिए, शील बचाने के लिए रावण पकड़ के ले गया। साम दाम दंड भेद सारे उपाय अपनाए। यदि तू मुझे अपना लेगी तुझे सारे सुख मिलेंगे, देवों के जैसे सुख मिलेंगे। उसने अपना वैभव दिखाया, लाखों करोड़ों लोग उसकी आगवानी कर रहे, बाजे बजा रहे, उसके ऊपर सोने के फूल फेंके जा रहे, बहुत बड़े बड़े विद्याधर आए। उसने रावण ने बोला, हे सीते अब तो प्रसन्न हो जा, देख मेरा वैभव। इस 3 लोक में ऐसी कौन सी वस्तु है जो मेरे पास ना हो। नहीं पढ़ा पद्म पुराण प्रवीण भाई? अब क्या तुमने संसार के पुराण पढ़े हैं? अभी प्रवीण से सारे बागड़ में कहाँ क्या हो रहा है, कौन आदमी कैसा है, सब पूछ लो। सारे संसार का एक एक पुर्जे पुर्जे पे पता है, लेकिन बेचारे हे जीव थोड़े आगम को पढ़ के तो देख, अपनी स्थिति तो देख। सम्यक दृष्टि जीव को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उस सीता को रावण ने क्या बोला, इस 3 लोक में कौन सी वस्तु है जो मेरे पास ना हो, जिसके लिए तू मुझे नहीं अपना रही है। लेकिन सीता ने बोल दिया, सम्यक क्या, शील को खो करके अशील कुशील की संपत्ति जो है मल है, और सुशील की संपत्ति जो है वो आभूषण है। कुशील जीव की जो संपत्ति है ना वो क्या है? मल है, मल के सदृश है। और मैं तुझे कभी भी स्वीकार करने वाली नहीं हूँ। रावण क्रोधी हो गया, और रावण क्रोधी होकर के रजनीश लालावत अकेली सीता बैठी है। उसने सैकड़ों बेताल बनाए, राक्षस बनाए, सैकड़ों हाथी बनाए, सैकड़ों सर्प बनाए, अजगर बनाए, शेर बनाए, बाघ बनाए, श्वान बनाए, बंदर बनाए, और सैकड़ों सैकड़ों सारे सीता के ऊपर छोड़ दिए, खा लो इसको। अब बताओ, एक तरफी रावण खड़ा है और एक तरफी सारे जानवर खड़े हैं। अब वो सीता से बोल रहा है, या तो तू मेरी शरण में आ जा, वरना इनकी शरण में चली जा, और ये तेरे शरीर को चीथ करके और खा डालेंगे, हजारों कष्ट मिलेंगे। और एक तरफी मैं खड़ा हूँ, यदि मेरी शरण में आए गए तो तुझे जो है संसार के सारे सुख मिलेंगे। अब बताओ क्या करना है। सीता ने बोल दिया,
मुझे इनके द्वारा खाया जाना स्वीकार है, लेकिन अपने शील को, अपने सत्य को गंवाना मुझे स्वीकार नहीं है। इतना अडग रहना पड़े संसार में हे जीव। और ऐसे ही है, जो भी सत्य पे चलेगा, जो भी अच्छा काम करेगा, उसके ऊपर सारा संसार टूट पड़ेगा। तू अकेला, तेरे सामने सारा संसार। रजनीश भाई, जब तक तुम रजनीश बघेरिया की हाँ में हाँ मिलाओगे, जब तक इनकी हाँ में हाँ मिलाओगे, तब तक तो वह तुम्हारा साथी है। और जिस दिन तुमने इनकी हाँ में हाँ मिलाना अलग कर दिया हे जीव, वह तुम्हें अपनी पार्टी से ही अलग कर देंगे। जी हमारी पार्टी का नहीं है, ये तो विपरीत पार्टी का है। चलो इसको अपने ग्रुप से अलग कर दो, मेरे ग्रुप में नहीं रहना चाहिए। हे जीव, जब तक तू उसकी हाँ में हाँ मिला रहा है, उसके जैसे कह रहा है, वो आम को इमली कहे तो हाँ इमली है, और इमली को नींबू कहे तो हाँ नींबू है। चलो हाँ बहुत अच्छा है, हमारी हाँ में हाँ मिला रहा है। और जिस दिन तू सत्य कहना स्वीकार कर देगा, अच्छे मार्ग पर चलना स्वीकार कर देगा, उसी क्षण से तेरा संसार विरोधी हो जाएगा। और ऐसे ही होता है। लेकिन तुझे ऊपर बढ़ना है तो सीता ने कितने दुख से, पिंटू भाई यहाँ महाराज हमारे ऊपर तो थोड़ा सा दुख आ जाए तो थोड़े से दुख में ही हम, थोड़ी सी समस्या आ जाए तो थोड़ी सी समस्या में महाराज क्या करें, क्या करें हे जीव, ऐसे ही थोड़ी मोक्ष मिल जाएगा। क्या करें, तो करो संसार के काम, रहो संसार में। क्या करें, तो रहो फिर संसार में। संसार बहुत बड़ा है सुमति लाल जी, क्या करें महाराज, तो संसार में रहो। हे जीव, सीता ने कितने कष्ट सहे, तूने सीता के 1% भी कष्ट नहीं सहे। आज सीता की लोक में पूजा क्यों हो रही, क्योंकि उसने महान महान रावण के दिए हुए कष्ट सहन करे, लेकिन 12 वर्ष तक रही, लेकिन एक भी बात रावण की नहीं मानी। उसके हृदय में हमेशा किसका नाम रहा, तो राम का ही नाम रहा। इसलिए लोक में सीता की आज पूजा हो रही। और हम क्या चाहते हैं कि कष्ट तो सहने नहीं पड़े। श्रीपाल बघेरिया क्या सोचता है, बोले महाराज सोफा पे बैठे रहे और सोफा पे बैठे ही बैठे मोक्ष हो जाए, सोफा छूटे नहीं, गुलाब जामुन का धामा छूटे नहीं। श्रीपाल बघेरिया से पूछो मोक्ष जाना है, जाना है, कैसे जाना बताओ महाराज। अच्छा 10 इंची डल्लब का गद्दा हो और सामने गुलाब जामुन का धामा रखा हो और मैं गुलाब जामुन खा रहा हूँ और खाते ही खाते जीव संभव नहीं है, हे जीव संभव नहीं है। एक बार महेश सेठ अपने अंदर के सम्यक दर्शन को टटोल। जैसे मेरे ऊपर विपत्ति आती है और मेरे अंदर का हृदय जो है डवाडोल हो जाता है और मेरा सम्यक दर्शन जो है डूबने लगता है। हे जीव नियम है, ऐसा नियम है, क्या नाम सुदीप भाई, जैसे तू अच्छा होगा तेरे पास फल लगेंगे, तू फलेगा फूलेगा और संसार तुझे ताना मारना प्रारंभ कर देगा। लेकिन जैसे ही ताना मारना प्रारंभ करे तू झुकना प्रारंभ करना। उस आम के पेड़ को देख ले, वह आम का पेड़ रजनीश बघेरिया, जब तक उसमें फल नहीं लगे उसकी डालियां टहनियां ऊपर की ओर जाती हैं और जैसे बड़े बड़े फल लगते हैं वह झुक
जाता है और जैसे ही फल लगते हैं तो सतीश मुंगानिया जा करके पत्थर मारता है। तो तुझे संसार पत्थर मारने लगे, रजनीश बगेरिया, संसार तुझे पत्थर मारने लगे तो समझना मेरे में फल लगना प्रारंभ हो गए हैं, क्योंकि आज तक संसार में सूखे पेड़ को किसी ने पत्थर नहीं मारे। जिसने भी पत्थर मारे किस पेड़ को मारे? तो फलदार पेड़ को ही मारे। हे जीव, अब तुझे क्या करना है? अब जैसे ही तुझे पत्थर मारे रजनीश भाई, संसार तुझे पत्थर मारे तो मेरा क्या कर्तव्य बनता है? मुझे झुक जाना है और झुक करके सारे संसार के पत्थरों को अपने ऊपर झेलना है और अपने हृदय में बनाना है मैं जो हूँ सत्य चल रहा हूँ, सही राह पे चल रहा हूँ, और जो सही राह पे चलेगा उसको संसार नियम से पत्थर मारेगा, क्योंकि मिथ्या दृष्टियों का संसार में मेला लगा है। मनसुख लाल जी, संसार के पत्थर झेलने पड़ेंगे। संसार तुझे पत्थर मारेगा। राजा हरिश्चंद्र को भी संसार ने पत्थर मारे, लेकिन अपने सत्य को अपनी वाणी से नहीं मुकरने के लिए राजा हरिश्चंद्र सरे बाजार में तराजू पे रख करके और अपने शरीर को भी लोगों को बेच दिया, लेकिन मैं अपने वचनों से नहीं मुकरूंगा, और शरीर को भी बेच दिया। संसार में दर दर की ठोकरें खाई, लोगों ने पत्थर मारे, लेकिन अपने सत्य से नहीं डिगे। इसलिए हजारों साल बाद भी आज राजा हरिश्चंद्र का नाम लोग ले रहे हैं, लेकिन हजारों राजा हो गए, उनका नाम कोई भी नहीं ले रहा है। जिसके पास सहन करेगा, हे जीव, संसार ताने मारेगा, संसार पत्थर मारेगा, लेकिन पिंटू भाई तुझे सहन करने हैं। लेकिन जो ताने मार रहा है वह तो मिथ्या दृष्टि ही है। कुछ भी करें पिंटू भाई, यदि तुझे लोगों को ताने मारने में मजा आता है तो समझ लेना मेरी नरक गति पक्की हो गई। रजनीश भाई, इससे अच्छा तो वो विधर्मात्मा है, वो अधर्मात्मा है, जो बेचारा कम से कम अच्छा नहीं करता तो लोगों का बुरा तो नहीं करता। जो लोगों को ताने मारता है, लोगों को बुरा करता है, पिंटू भाई, उस धर्मात्मा से अधर्मात्मा अच्छा। उस भोजन से अभोजन अच्छा, कि जिस भोजन को खा करके मेरे प्राण निकल जाएं तो उस भोजन से भूखे रहना अच्छा है। इसलिए पिंटू भाई, क्या नाम, अरविंद भाई, तुम एक काम कर, एक नियम ले ले, छोटा सा ले लोगे? नहीं, देखो तुम्हें बड़े नहीं देते, हमें पता है कि तुम्हारी शक्ति कमजोर है। छोटे छोटे से नियम, इतना सा नियम ले लो। क्या मैं क्या करूँगा? तो किसी भी धर्मात्मा की हंसी नहीं करूँगा। मैं धर्म नहीं कर पाऊँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, लेकिन यदि कोई धर्म कर रहा होगा तो उस करते हुए धर्मात्मा की मैं हंसी नहीं करूँगा, उसको चिढ़ाऊँगा नहीं, उसको गालियाँ नहीं दूँगा, मात्र उसकी अनुमोदना मन से कर लूँगा, लेकिन कभी भी उसकी हंसी नहीं करूँगा। हे जीव, एक दूसरे धर्मात्मा की तू हंसी कर रहा है, इसका मतलब क्या है? नियम से तेरे नरक गति का बंद हो गया है और तेरे पास धर्म किंचित मात्र भी नहीं है। इसलिए तू दूसरे धर्मात्मा की हंसी में तुझे आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है। हे जीव, प्रवीण भाई, तू मंदिर क्यों आता है? मंदिर क्यों आता है?
प्रवीण भाई तू मंदिर क्यों आता है? महाराज भगवान को देखने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए, या लोगों का मजा लेने के लिए? काय के लिए आते हैं? काय के लिए आते हैं अनिल भाई धीरावत हैं? महाराज मंदिर तो आते हैं, लेकिन मानमल जी, हे जीव, तू दूसरे धर्मात्मा का देखो, हमें क्या होता है, बेचारा कोई गरीब धर्मात्मा मंदिर में आ जाए और मंदिर में आकर के यदि वो फटी धोती पहना था तो मानमल जी क्या करेंगे, उसका बेचारे का मजा लेंगे, उसको कोसेंगे। देखो जी आ गया फटी धोती पहन करके, धोती नहीं है, काहे को आए मंदिर में? और चार लोग जुड़ करके उसकी क्या करेंगे, हंसी करेंगे। हे जीव, कम से कम वो मंदिर तो आया है और भगवान की पूजा तो कर रहा है, उसके भाव तो बने हैं, उसकी अनुमोदना नहीं कर पा रहा है, तू उसको नई धोती नहीं दे पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके फटी की हंसी तो मत कर। हे जीव, ऐसे ही होता है। राजू भाई खेंदावत हो ना, तो बेचारा राजू भाई खेंदावत होटल पे बैठ करके 1 लाख रुपया खर्च कर देगा, लेकिन बेचारे गरीब को एक धोती नहीं भेंट करेगा। 1 लाख उसको बेचारे को वहाँ देना तो स्वीकार है, और लाखों रुपया बेचारे पार्टी करके खर्च करना तो स्वीकार है, लेकिन एक धर्मात्मा बेचारा फटी धोती पहन करके और मंदिर आ रहा है तो इसके हृदय में ऐसा कभी भी भाव नहीं जगेगा कि मैं एक धोती बेचारे को भेंट कर दूं, वह नई धोती तो पहन ले कम से कम। हे जीव, देख जरा अपने अंदर में देख मनसुख लाल जी, ऐसे ही होता है। यदि चौके में किसी के हाथ से अंतराय हो गया, क्या होगा, क्या होगा? रजनीश भाई, लोग पकड़ के उसको बम के ऊपर उड़ा देंगे। अरे इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, उसको इतने ताने मारेंगे, इतने ताने मारेंगे। हे जीव, वह धर्म से ही विमुख हो जाए तो जिसे तो अच्छा है, तेरे बेटे से तो अच्छा है, कम से कम। और इससे ये मनसुख लाल जी, जो काम करेगा, जो रोड पे चलेगा, वही तो गिरेगा। रजनीश भाई, रोड पे कौन गिरेगा? रोड पे कौन गिरेगा? जो रोड पे चलेगा वही तो रोड पे गिरेगा। जो बेचारा रोड पे गिर ना पड़ूं, इसके लिए बेचारा घर में बैठा है, रोड पे चलूँगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए रोड पे मैं जीवन में चलूँगा ही नहीं, इसलिए घर में बैठा है। हे जीव, जो चलेगा वही तो गिरेगा। अब किसी से अंतराय हो जाए तो हो गया। नहीं, इन माताओं का बस चले तो इसको तो चींट डालें। उसको बेचारे को, उसकी तो हालत खराब कर दें। हे जीव, समझ बात को। कम से कम तू नहीं कर पा रहा है, कम से कम कोई काम कर रहा है तो उसको गाली देने की अपेक्षा उसकी अनुमोदना तो कर ले। तू नहीं कर पा रहा महाराज की सेवा, तू नहीं दे पा रहा हारदान, लेकिन कोई दे रहा है तो कोकिला देवी तो उसको मूसर से कूट दे। अरे इसने कर दिया, जे आ गया, इसके कारण हो गया, जे नहीं आता तो अच्छा हो जाता, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, और ऐसे ही होता है। हे जीव, तू तो जाएगा नहीं। बेचारे बहुत सारे लोग, मनसुख लाल जी, हम परतापुर में थे कोरोना में, कोई भी आहार देने को तैयार नहीं, सब अपने घरों में बैठे डोकरे बेचारे। लेकिन कुछ लड़के आहार देने के लिए आते तो वो डोकरा अपने घर पे बैठे रोज टोकते, अरे जी जा रहे आहार देने, कोरोना फैलाएंगे जी।
और बोलेगा कौन जिसने बेचारे ने जीवन में कभी आहार दिया ही नहीं होगा। हे जीव, हे जीव, संसार के ताने सब कुछ तुझे सहन करना पड़ेंगे यदि आगे बढ़ने हैं, क्योंकि संसार जो है वह मेंढकों की टोकनी है। अरविंद भाई समझ बात को, संसार के ताने सुन करके मुझे पीछे नहीं हटना पड़ता। क्या अपने हृदय से पूछ, मैं बुरा काम कर रहा हूँ क्या? यदि बुरा काम नहीं कर रहा हूँ, संसार मुझे टोके, संसार मुझे ताने मारे तो मारता रहे, लेकिन मैं काम अच्छा कर रहा हूँ, इसलिए अच्छे काम करते को मैं करता रहूँगा, नहीं मानूंगा। हे जीव, आज तक एक भी शराबी को कोई टोकने नहीं गया होगा। हे जीव, आज तक रजनीश वगैरह तुम किसी शराबी के सामने गया, शराब मत पी, क्यों? अभी वो पकड़ के ठोक देगा। समझ रहे ना? शराबी को टोकने कोई नहीं जाता, जो अच्छा काम करेगा उसको टोकने संसार जाएगा, क्योंकि संसार जो है वो मेंढकों की टोकनी है। एक टोकरी में बहुत सारे मेंढक रखे थे। संसार एक टोकनी थी रजनीश वगैरह, उस टोकनी में क्या हुए, बहुत सारे मेंढक रखे थे, लेकिन एक भी मेंढक बाहर नहीं भाग रहा था। तो एक टोकरी में रखे थे, तो कोई आदमी आया, बोले जी भारत के ही मेंढक कैसे हो सकते हैं? कहीं नहीं जाएगा। हमारे जापान का आदमी, हमारे जापान में तो एक भी नहीं टोकरी में बैठता है, और भारत की टोकरी में सैकड़ों एक ही टोकरी में बैठे हैं, एक भी नहीं भग रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे एक भगने की कोशिश करता है, दूसरा बेचारा टांग पकड़ लेता है। कहाँ जाओगे भग के? कहाँ जाओगे रजनीश भाई, तुम कहाँ जाओगे भक्के? तो ऐसे ये भी जो है एक मेंढकों की टोकनी है, और जैसे ही कोई अच्छा काम करने का प्रयास करता है, बेचारे दूसरे उसको ताना मारना प्रारंभ कर देते हैं कि तू भी हमारे साथ रहे, अच्छा करेगा तो निकल नहीं जाएगा बाहर। सुदीप भाई, यदि अच्छा करेगा तो तू मेरी टोकनी से बाहर चला जाएगा, इसलिए टोकनी से बाहर ना जा पाए, इतने ताने मारो ताकि वो यहीं टोकनी में रहे और बेचारा हम साथ में घूमते रहें। लेकिन रतनपाल कोठारी, इस टोकनी से बाहर जाना है, संसार के सारे ताने, और ऐसे ही होता। आज बेचारे अच्छे लोग राजनीति में नहीं जाना चाहते, क्यों? अरे बहुत खराब चीज है, बहुत खराब राजनीति है, एक बार फंस जाओ। लेकिन हे जीव, यदि अच्छे लोग नहीं जाएंगे तो राजनीति सुधरेगी कब? अब मान मत बोले अरे हमें कमेटी में नहीं रहना, बहुत खराब है, लोग ऐसा बोलते वैसा बोलते। हे जीव, बोलने दो। यदि तू नहीं रहेगा तो फिर तो वह स्वच्छंद हो जाएंगे ना। अरविंद भाई, यदि लोग टोकते हैं, टोकने दो, लेकिन कम से कम तू बैठा है तो लोगों को डर तो बनाए। भारत में कांग्रेस है, भाजपा है, दो पार्टी हैं, लेकिन जब तक विपक्ष बैठा है तो सपक्ष वाले को थोड़ा तो डर तो है, विपक्ष बैठा है। यदि विपक्ष भग जाए, हमें नहीं रहना, तो फिर तो वो स्वच्छंद हो जाए। इसलिए मानमल जी, लोग टोकें कुछ भी करें, लेकिन तू अपना काम करना मत छोड़ना। संसार तुझे टोकेगा और टोके बिना रहेगा नहीं। इसलिए पिंटू भाई, घबराना नहीं। संसार ताने मारेगा,
और जैसे ही संसार तुझे ताने मारे तो तुम खुश हो जाना, क्योंकि मुझे ताने मार रहे हैं, इसका मतलब है मेरे में फल लग चुके हैं। क्योंकि जिसमें फल लगते हैं उसी के ऊपर लोग पत्थर फेंकते हैं। सूखे पेड़ पर आज तक संसार में किसी ने पत्थर नहीं मारा, और लोग तुझे पत्थर मारे, इसका मतलब है मेरे में फल लग चुके हैं। और ऐसे तू सहन करता रहेगा तो तेरा एक दिन मोक्ष होना पक्का है। और जब तुझे हताश आए तो एक बार सीता की याद कर लेना। महेश सेठ बोलता, महाराज कब तक सहन करें? बोलते कि नहीं बोलते? महाराज कब तक सहन करें, चारों तरफ ही उन्हीं की भीड़ है। हे जीव, जब तुझे ऐसे भाव आए तो एक बार सीता की याद करना कि लाखों राक्षसों के बीच में अकेली सीता 12 वर्ष तक उनके ताने भी सहे, उनके दुख भी सहे, सब प्रकार से ऐन कैन प्रकार से रही, लेकिन 12 वर्ष तक उसने अपने मन को अडग रखा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 12 वर्ष तक राक्षसों के ताने सहे। लेकिन उसको पता था कि मैं जो हूँ सत्य हूँ, और सत्य जो है वह ताने सुनना ही पड़ते हैं, और सत्य को ताने सुनना पड़ेंगे। लेकिन अपनी मार्ग में अटक रहोगे तो जानना मुझे सम्यक दर्शन हो रहा है। और जैसे रिंकेश धीरावत कोई ताने मारे और हम बदल दें अपना रास्ता तो समझना कि मुझे सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव संसार के ताने सुनता है, लेकिन कभी भी अपना रास्ता नहीं बदलता है। मैं सही हूँ, और अपने रास्ते पर चलते 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 एक दिन जा कर के मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। बोली शांतिनाथ भगवान की।